गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक आपका। और आपने अभी क्लास 12 का तो लगभग सारे वीडियोस हो गए हैं और पीडीएफ पेजेस भी हैं। ये कक्षा 11 का है आपका होम एग्जामिनेशन, जो कि प्रिंसिपल साहब से बात करने पे ये हो रहा था कि अप्रैल में कराया जाएगा, मार्च में क्लास चलाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर्स नहीं है बोर्ड का, तो इसलिए हम ये काम कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पर्यावरण मतलब ये सामान्य आधारिक विषय जो आपका है, सामान्य आधारिक विषय कक्षा 11 के लिए, तो जिसमें पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास और दूसरा खंड इसका उद्यमता का विकास। एक ही पेपर आता है 100 नंबर का, इस साल भी आएगा, उसको भी मैं आपको वीडियो में डाल के दिखाऊंगा क्या कौन सा क्वेश्चन कैसे आया, कैसे पूछा। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या आपसे पूछ सकता है। पर्यावरण का अर्थ बता दीजिए। तो इसके जो है छात्रों को पर्यावरण शिक्षा क्यों देनी चाहिए और पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव क्या है। तो बहुत साधारण सी बात है, पंच तत्व से शरीर बना है हमारा, यही पांचों चीज़ें हमारी पर्यावरण हैं, जो इन्वायरमेंट है आपको। और इनके संसाधन में हमने अपना जल से बिजली शक्ति भी बनाई है, जल और वायु से, पवन चक्की से हम जो है बिजली बना लेते हैं। तो ये शक्ति के साधन भारत में आज भी हैं। तो जैसे रिहंद बांध हुआ और पवन चक्की हुई, तो ये सब आपके पुराने स्रोत रहे हैं। और लेकिन अब तो कुछ अपरंपरागत स्रोत भी आ गए हैं कि जैसे कि कोयले को जला के थर्मल पावर प्लांट ये सब बनाना। तो जल शक्ति का महत्व है, और जल शक्ति एक आपकी सामान्य विषय में योजना भी है सरकार की, जिसमें कि आपको सबको हैंड पंप वगैरह, सॉरी, शौचालय और हैंड पंप वगैरह दिया जा रहा है ग्रामीण विकास के अंतर्गत। आगे हम पढ़ेंगे। जनसंख्या विस्फोट आपसे पूछ सकता है क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट आप जानते ही हैं कि घर में आबादी बढ़ती जा रही है, बंटवारा होता जा रहा है। इससे जो है हम दो, हमारे दो की जगह हम दो हमारे एक रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपकी ज़मीन जो है दो रहेंगे तो दो भाग में हो जाएगी, फिर वो दो होंगे फिर दो भाग में हो जाएगी, तो बहुत ही छोटी हो जाएगी जोत आपकी। तो ये और खाने के लिए भी कम मिलेगा। तो जब जनसंख्या विस्फोट होगा तो आपके कारण जो है आपका विकास भी आर्थिक रुकेगा। और बहुत सी चीज़ें आप सोच सकते हैं अपने दिमाग से, 10 लाइन 5 लाइन लिख सकते हैं इसके ऊपर। औद्योगिकरण से आप जानते ही हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस क्या है कि मतलब जब आप उद्योग लगाते हैं और उससे जो है गर्म हवा निकलती है, तो एक तरह से हमारा ग्रीन हाउस, आजकल नई लोग सब्जियां उगाते हैं तो ग्रीन हाउस में तो उसमें गर्मी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमारा जो पूरी पृथ्वी का ग्रीन हाउस है, उसमें आप जब उद्योग लगाते हैं तो जो गर्म हवा निकलती है या जो भी आप कार्बन वगैरह जलाते हैं तो वो उसी के अंदर रह जाती है। तो इससे हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। और आधुनिक कृषि से आप जो है मिट्टी खराब कर रहे हैं, और इससे आप मिट्टी का पर्यावरण बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि मिट्टी हर चीज़ का पर्यावरण है। तो मिट्टी का भी पर्यावरण होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा उसके अंदर डाई या पोटास और कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि वो खराब हो जा रही है। दूसरा, भूमि का प्रयोग। आपने कई बार बताया कि भूमि का सही प्रयोग करने में किसान माहिर है। भूमि का प्रयोग मतलब वही कि सही ढंग से आप भूमि का प्रयोग करिए, उसका क्षरण ना हो, उसके अंदर सही फसल उगाइए और फसल का जो फसल चक्र को अपनाइए। और वनों का ज़्यादा बढ़ाएं। भारत में वन की क्षीणता बहुत ज़्यादा हो रही है। और जल, वायु और मृदा का पर्यावरण प्रदूषण क्या है। जल का प्रदूषण आप जान ही रहे हैं, जो हमारी फैक्ट्रियाँ निकल रही हैं सीधे ले जाके नदी नाले में गिरा के और हो जा रही है, तो जल प्रदूषित हो रहा है। वायु में जो है, हवा में, यहाँ तो गाजीपुर में तो राखी उड़ रही है, तो ये भी है। और इसी को हम पर मृदा मृदा माने मिट्टी, मिट्टी में आप डायूरिया पोटास मिला ही रहे हैं। तो इस तरह के तमाम प्रदूषण हैं। जहाँ परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है तो उसका जो अवशेष निकलता है वो रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। तो ध्वनि का प्रदूषण है आपका, आवाज़ में, इलेक्ट्रॉनिक में प्रदूषण होता है। तो इनके रोकने के उपाय के लिए कई संस्थाएं बनाई गई, जैसे एनजीटी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये हर जगह है। मतलब और मंडल में जैसे बनारस है आपका, तो बनारस में भी है, गाजीपुर में भी है। तो इस तरह की चीज़ें प्रदूषण में ये सब चीज़ें सरकार ने आपको दे रखी हैं। और प्रदूषण भी क्या है ये भी आप जानें।
खतरनाक औद्योगिक और कृषि उपाय क्या है, तो जान ही रहे हैं, प्लास्टिक है आपका और दवाएं हैं, उनका दुरुपयोग ना करें। सेकंड इसमें है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास क्या है, पंचवर्षीय योजना इसीलिए बनाई जाती थी कि 5 वर्ष में हमको ग्रामीण के अंदर क्या क्या विकास करने हैं। और ग्रामीण विकास में बाधाएं आप जान ही रहे हैं, अपने तरफ से लिखिए। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है। तो इसके अंदर सारे ग्राम के रोजगार से मनरेगा वगैरह सारी योजनाएं हैं, इनको जोड़ दीजिए तो ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यही है। भारत में भूमि उपयोग का जो है किस तरह की, तो कछार मिट्टी होती पाई जाती है, काली, लाल, पर्वतीय, रेगिस्तानी, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी। भारत में बहुत प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और आर्थिक पिछड़ापन हमारा क्यों है, क्योंकि शिक्षा आप जानते ही हैं निर्धनता का कारण है। शिक्षा अगर नहीं रहती है तो आदमी निर्धन भी हो जाता है और आर्थिक रूप से जो है पिछड़ा होके फिर दूसरों से अपनी तुलना करके और एक गलत भावना, जाकी रही जैसी भावना वाले काम शुरू कर देता है। तो कृषि की उत्पादकता पर अगर आप बात करें तो कृषि और किसान की दुर्दशा बहुत ज़्यादा है। हरित क्रांति आप आजकल देख रहे होंगे, पंजाब में हरित क्रांति का जन्म हुआ था और इसके जो है इससे आप पंजाब 5 नदियों वाला है, तो इसलिए वहाँ पे हरित क्रांति ने बहुत अच्छा वहाँ रिजल्ट आया और इससे नहरों का जाल भी बिछा, इसी को हरित क्रांति कहते हैं। वन रोपण क्या है, वन क्या है, वन आप जानते ही हैं क्या है और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। वन से आपको लाभ क्या है, लकड़ी से लेके ऑक्सीजन तक सब मिलता है आपको वन ही से मिलता है। और ग्रामीण कूड़े कचरे का पुनः प्रयोग कैसे करेंगे, तो ग्रामीण कूड़े कचरे का प्रयोग करना जानते हैं आप, गोईठा बना लेते हैं और फिर उससे बायोगैस भी बना लेते हैं, गोबर गैस संयंत्र भी बना लेते हैं जिस पर आपको छूट भी मिलती है। खंडखाव में इंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता का विकास है कि आप कैसे एक रोजगार खड़ा करेंगे या कैसे एक उद्यमी बनेंगे और उद्यमी का व्यवहार क्या होगा। तो उद्यमी का व्यवहार अच्छा होना चाहिए और इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने अपना काम निकाल लिया और उसके बाद उस कर्मचारी को छोड़ दिया। ये उद्यमी की भूमिका नहीं है। ये हमारे गाजीपुर में मेरे साथ चूँकि हो चुका है ये कि किसी उद्यमी के साथ आप दिल लगा के काम करिए और फिर वो उद्यमी आपको कीड़े की तरह निकाल के फेंक देगा। तो ऐसे उद्यमी के साथ ये उद्यमी नहीं होते। ये एक तरह से जैसे कहीं राइस मिल का मैं गाजीपुर की बात कर रहा हूँ कि ये है, तो ये उद्यमी नहीं है। गाजीपुर में उद्योगपति कोई नहीं है। ये जो भी हैं गांव से आए, गाजीपुर में ज़मीन लिए और एक ठो जो है उद्योग बना दिया। अगर इनके अंदर आप उद्यमी के गुण खोजने जाइएगा तो वो चीज़ शायद आपको ना मिले। और वो आपके अंदर हो सकती है कि आप एक दुकान खोल लें और उसके अंदर अगर आपने उद्यम किया, जैसे किसान है हमारा, टाइम से धान गेहूँ सब कुछ करता है और तमाम तरह के जोखिम भी उठाता है और उस जोखिम से वो अपना भगवान से साथ रह के अपना काम करता है। तो मैं उद्यमी सबसे अच्छा अगर किसी को मानता हूँ तो वो किसान है। अगर उसके यहाँ घर चले भी जाइए तो आपको 2 रोटी ज़रूर खिलाएगा, मगर ये गाजीपुर के उद्यमी के यहाँ अगर आप चले जाइए तो आपको 1 रोटी नहीं पूछने वाला है ये। तो ये इस तरह के उद्यमी के मैं अपना व्यक्तिगत कह रहा हूँ, ये आपके विचार छात्रों। देखो क्या होता है, आदान प्रदान होता है तो ये चीज़ें आप अपने स्तर से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे सहमत ही हो जाएं। और स्वरोजगार से आपको क्या लाभ है ये आप जानते ही हैं। और इसके अंदर और क्या पूछा जा सकता है, परियोजना चलाना, मतलब कोई आप उद्योग चला रहे हैं तो कैसे चलाएंगे। तो परियोजना का अर्थ क्या है, प्रोजेक्ट है और प्लान अलग है। प्रोजेक्ट अलग है, प्लान अलग है। तो प्रोजेक्ट में आपका जैसे सरदार जी का ये प्रोजेक्ट गाजीपुर में है, बहुत बड़ा है उसमें अंदर। और प्लान क्या है, उस प्रोजेक्ट के अंदर छोटे छोटे प्लान, जैसे कि हमको बॉयलर खड़ा करना है, टरबाइन खड़ा करना है, चिमनी खड़ा करना है, तो उसके लिए छोटे छोटे प्लान बनाए जाते हैं। मैंने किए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है प्रोजेक्ट बड़ा होता है और उसके अंदर छोटे छोटे प्लान होते हैं। जैसे रोड ही एक लंबी बनानी है तो छोटे छोटे रोड आप बनाएंगे तो वो प्लान के अंतर्गत आप बनाएंगे। तो प्लान एक छोटे काम को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और परियोजना जो है आपकी बड़े लक्ष्य को। मार्केटिंग क्या है, तो विपणन का अर्थ आप जानते हैं। विपणन मतलब जैसे दवा का मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया है कि दवाई जो बेचते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो आपका जो है मार्केटिंग करते हैं। सिप्ला, किडला, फाइडर, मतलब
बहुत सी कंपनियां हैं। और जो विक्रय होता है, जैसे कि आप गेहूँ 1 किलो 1 कुंटल ले गए और उसको बेच दिए, तो ये विक्रय हो गया। इस तरह से परियोजना का चयन करते समय आप जो है कोई भी ध्यान रखेंगे, स्थान का ध्यान रखेंगे, और उसके अंदर जो है सम विच्छेद बिंदु देखिए, एक लाभ अनुपात का मात्रा रखेंगे। परियोजना रिपोर्ट के अंग मैंने आपको वृक्षण में कई बार बताया है। और सम विच्छेद बिंदु आपका यही है कि जहाँ पर लाभ हानि बराबर हो जाता है। तो कक्षा 11 में लगभग यही क्वेश्चन आपसे हम अप्रैल में आपको आएगा। और 10 क्वेश्चंस जहाँ तक रहेंगे उसमें हमको लगता है आप 10 लाइन सब पर 5-5 लाइन जरूर लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे और आप कर ले जाएंगे। और क्लास में तो ही हैं, लेकिन आप वीडियो से भी थोड़ा बहुत हम लोग चलते रहें तो बढ़िया है। 2019 से जनवरी से चल रहा है तो चलना चाहिए, पढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक है अच्छा साधन है। तो देखिए वही पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण, खनिज, पौधे, जंतु, संसाधन, विस्फोट, कुल मिला के इसके अंदर 15 चैप्टर हैं। तो वही ग्रामीण, कूड़ा कचरा, वन, कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़ाएंगे आप, जो है डायरिया पोटाश से तो नहीं बढ़ाएंगे। आर्थिक पिछड़ापन क्यों है, खतरनाक औद्योगिकी कृषि उत्पाद क्या है, यही सारी चीज़ें आपको इसके अंदर हैं। और अगर आप मैं ज़्यादा नहीं ज़्यादा चाहता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और छोटा ही रहे 10-11 मिनट का, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो यही आपके क्वेश्चंस हैं। और समझ लीजिए टॉपिक ही आपका क्वेश्चन है ग्रामीण विकास क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। आपका क्वेश्चन हो सकता है कृषि उत्पादकता से आप क्या समझते हैं, वन रोपण, वन क्या है, वन के चिपको आंदोलन क्या है, बस वन महोत्सव क्या है, वन दिवस कब मनाया जाता है, बस ये चीज़। और एक एक नंबर में, और जनसंख्या विस्फोट क्या है, और पर्यावरण का शिक्षा का अर्थ बताएं। उद्यमता का विकास में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है कि जो है उद्यमता के विकास से आप क्या समझते हैं, अपने अंदर का विकास वही उद्यमता का विकास। उत्पाद क्या है, मतलब कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, चाहे मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती से लेके इलेक्ट्रॉनिक बल्ब तक बना रहे हैं, तो उसका अर्थ बताएं, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए और थोड़ा इनोवेटिव भी, मतलब नया तरीका का होना चाहिए। उद्यम चलाने की क्षमता क्या है, तो वही चीज़ है आपके अंदर धैर्य, साहस और सारी चीज़ें होनी चाहिए। स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको बताया है, SWQT। तो उससे आप विपणन विक्रय आप जानते ही हैं, परियोजना क्या है का चयन कैसे करते हैं, तो ये चीज़ यही क्वेश्चन हो सकते हैं आपके अंदर, 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। और 12 मिनट में लगभग मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या है। मैं पेज भी डाल देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कक्षा 11 के बच्चों के लिए। यही किताब रहेगी कक्षा 11 और फिर कक्षा 12 में भी यही आपका सामान्य आधारित विषय। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, और क्लास में रहें। हम अप्रैल में एग्ज़ाम, कल परसों साहब कह रहे थे, तो बाकी देखते हैं अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाए तो ठीक ही है। और बोर्ड हम लोग को कोई सेंटर तो है नहीं हमारा, इसलिए आराम से हम लोग 1 महीना और पढ़ सकते हैं और आराम से इसको पास करेंगे। और इस साल सारे बच्चों का 12 का प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो गया है। अब जो है 60% उनको थ्योरी देनी है, और पूरा वो देखिए इस बार भी रिजल्ट 90% रहेगा, 75% से ऊपर ही रिजल्ट जाएगा व्यवसायिक शिक्षा का। तो आप सभी छात्रों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। साथ ही साथ क्लास में मिलते हैं 10 से, अब तो क्लास नॉर्मल चल रही हैं, और 30 दिन तक आप लोग थोड़ा मास्क लगा के निकलिए। और ये सरकार का एक नया मैंने आपको डाला होगा ग्रुप में, तो वहाँ से भी वो भी है, पुलिस का भी है, अपना भी है, तो वो बात को समझिए और 30 दिन मास्क लगा के चलिए, गमछा ओढ़ के चलिए। धूप है सर पे, और धूप पे और काला चश्मा, ये तो मैं हमेशा कहता आया हूँ आप लोगों को, इतना तो आपको करना ही चाहिए। आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आप मुझे लगता है 5 साल से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्य को आप जानते ही हैं, सूर्य की प्रकाश की तीव्रता बहुत तेज़ होती है जो आपके सर पे पड़ती है। और अगर आप कोई वस्त्र नहीं रखें, क्योंकि वस्त्र ही रोक सकता है, प्लास्टिक नहीं रोकती, वस्त्र रोक सकता है, तो सर पे पगड़ी, गमछा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपको सूर्य की तपिश से बचाती है। सेकेंडली, जो आँख पे अगर काला चश्मा अगर आप पहनते हैं तो और अच्छा है। मास्क लगा लेते हैं तो नाक से कम गलत चीज़ें नहीं जाएंगी आपकी।
मतलब जो धूल कण है। तो आँख भी बची, नाक भी बची, और सर पे जो पड़ने वाला प्रकाश की तीव्रता, जिसे हम ल्यूमेन कह लें या लक्स कह लें या फोट, क्योंकि सूर्य की लक्स तो फोट में होता है, वो कम से कम 40,000 50,000 होता है, और आपकी ज़रूरत 1,000 की है। तो उस हिसाब से आप रहने की छाया में कोशिश करें, और कहीं छाया लें तो पीपल बरगद के नीचे ही लें, वो ज़्यादा ही आपको 1,000 लक्स देता है 12 महीना किसी भी सीजन में। मैंने थैंक्स छात्रों, अगर बदरी ना हो तो